अब उसने जो बात की है, मैं समझता हूं कि उसने एक तारीख के साथ एक मजाक किया है। उसने एक ऐसी जाहिलाना पागलपन पे मबनी उसने स्टेटमेंट दी है कि सिंध जो है वो इंडिया का हिस्सा हो सकता है और हमेशा रहा है। अब उसको पागल को पता नहीं है, उसने तारीख नहीं पढ़ी, उसने महात्मा गांधी को भी नहीं पढ़ा, उसने जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया को भी नहीं पढ़ा उसने, और उसने एक्स इंडियन प्रेसिडेंट राधा कृष्णा को भी नहीं पढ़ा। जनाब स्पीकर, हकीकत यह है कि सिंध एक हकीकत है। सिंध आज की हकीकत नहीं है। सिंध आज से 6000 साल पहले जितनी इंसानी तारीख पे जितनी भी किताबें लिखी गई है, जो सिविलाइजेशनल हिस्ट्री आज जो मौजूद है, सरफेस्ड है दुनिया में, वो प्रूविन है, उसमें सिंध 6000 साल पहले था। और सिंध था इस हमारी जो सिंधु जो लाइफ लाइन है इस पाकिस्तान की, जिसपे उन्होंने गनाउनी साजिश की, हमला करने की, ये उसके दम से वो तहजीब कायम हुई। और दुनिया का पहला किताब ऋग्वेदा वो इसी सिंधु के किनारों पे लिखा गया। और उसी ऋग्वेदा में, जिसपे बाद में हिंदू मजहब कायम हुआ, मैं आपको थोड़ा ये 1 मिनट में बता रहा हूं कि हम इस कॉन्टेक्स्ट को समझें कि उस पागल को हमें इंटरनेशनल फोरम पे हर जगह जवाब देने के लिए हमें हमारे पास मवाद कितना है। ऋग्वेदा में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सिंधु, सपत सिंधु, जो पहला किताब है जिसके बुनियाद पे हिंदू मजहब कायम हुआ। सपत सिंधु यानी 7 दरियाओं का देश, जिस सिंधु के बुनियाद पे। बाद में वो सिंधु लफ्ज चलता हुआ जब पर्शियंस आए 6th सेंचुरी BC में, पर्शियन का रूल यहां पे स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने लफ्ज उन्होंने प्रोनाउंस किया हिंदू, सीन की जगह पे उन्होंने प्रोनाउंस किया हिंदू। हिंदू हिंदू उसकी बुनियाद पे मजहब कायम हुआ, जो बेसिकली अगर आज ये क्लेम करे मुकेश चावला और हमारे दोस्त महेश और ज्ञानचंद इसरानी कि वो ये हिंदू मजहब नहीं, ये सिंधु मजहब है, इसी के बुनियाद पे हिंदुस्तान नहीं वो सिंधुस्तान बनता है। भाई नेहरू ने लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम इंडस। तो उसके बाद जब ग्रीक्स आए तो ग्रीक्स ने उसको कहा इंडू, इंडू से उन्होंने किया इंडस, और इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम इंडस। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। मैं कह रहा हूं कि आप अभी भी देख सकते हो कि इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम इंडस, नॉट इंडस इज डिराइव्ड फ्रॉम इंडिया, जैसा आज हम सिंध की बात कर रहे हैं। तो इसने वो तारीखी उसको डिस्टॉर्ट किया। बाद में सिंध जो है वो एक आजाद मुल्क रहा। 1843 में अंग्रेज आए, उन्होंने आके जब इस पे हमला किया तो उस वक्त जो है वो पार्ट बनाया बंबई, जो इस रेजोल्यूशन में जिसका तज़किरा किया गया है कि बंबई रेजिडेंसी में एक आजाद मुल्क को एक कमिश्नर की हैसियत में देके बंबई का हिस्सा बनाया गया, और गवर्नर जनरल के अंडर में वो आजाद मुल्क सिंध जो है उसके अंडर में आया। और उसके बाद 1843 से लेके बाद में सिंध ने अपने शनाख्त की तहरीक चलाई, और 1935 का जब ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया उसके बाद सिंध को एक सूबे की शक्ल मिली 1936 में, जिसके बदौलत ये असेंबली कायम हुई 1937 में। और बाद में 1843 में इसी असेंबली ने वो रेजोल्यूशन पास किया पाकिस्तान के हक में, इसी सूबाई असेंबली ने रेजोल्यूशन पास की 1943 में। तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि उसको ये पता ही नहीं है कि वो एक तारीख के पहलू को मसक कर रहे हैं। आज मैं आपको एक बात यहां पे, जितना छोटा सा मैं तिफले मकतब हूं, जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है जिंदगी में, आज का पाकिस्तान हम कहते हैं वादी सिंध है, जो कश्मीर से लेके केटी बंदर तक है, मगर हमारे कुछ पहाड़ टूटे हुए हैं। आप अभी भी गूगल करके देख लें कि धोलावीरा इंडस वैली की साइट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु सभ्यता की, सिंधु तहजीब की तारीख है या किसी और की है, वो इंडियन गुजरात में मौजूद है। आप लोथल को अभी गूगल करके देखें कि लोथल गुजरात में है, वो इंडस वैली की सिंध का हिस्सा है या किसी और चीज का हिस्सा है। आप अभी वो गूगल करके देख लें
कि आपका जो काली बैंगन है राजस्थान में वो वादी सिंध हाकड़ो तहजीब और गागर रिवर तहजीब का हिस्सा है या किसी और का है? आप हरियाणा का जो राखी गढ़ी है आप उसको गूगल करके देख लें कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है या किसी और की है। अगर ये बात बनती है तो हम कहते हैं राजनाथ को कि ये राजस्थान, गुजरात और हरियाणा वादी सिंध के पार्ट है, हम क्लेम कर सकते हैं तारीखी बुनियादों पे, आप नहीं कर सकते सिंध के बारे में। आपको तो पता ही नहीं है। आपने वहां पे बैठ के एक पॉपुलर स्टंट के तौर पे उसको इस्तेमाल किया कि हम जो है हमदर्दियां गेन कर लें कि हम सिंध को अपना हिस्सा बना लेंगे। भाई सिंध एक आजाद मुल्क था, बाद में सूबा बना, अपनी मर्जी से सिंध जो है वो पाकिस्तान में एक रेजोल्यूशन के थ्रू शामिल हुआ था। आज जो जुल्म उन्होंने ढाए हैं वहां पे, वो वहां पे जो हमारे राजस्थान में, गुजरात में, आपके हरियाणा में जो हमारी मुस्लिम जो वहां पे आबाद है, जो सिंधी आबाद है, मैं सिंध से कहता हूं, मैं सिंधी जो लोग वहां पे सिंधी स्पीकिंग आबाद है, उनके साथ मोदी ने जो अशर किया था गुजरात का जब चीफ मिनिस्टर था, जिसको बुचर ऑफ गुजरात का नाम दिया गया, उनके साथ क्या अशर हुआ। आज कच्छ भुज में चले जाओ, आज बनी में चले जाओ, सिंधी स्पीकिंग वहां पे बोलने वाले बैठे हैं।